हेलो। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे होंगे कि आज घी और पनीर एक साथ कैसे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारे घर में, हर घर में जो मलाई रहती है ना, इससे आज हम पहले घी बनाएंगे, फिर उसके साथ साथ पनीर भी निकालना बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी मलाई को हमेशा फ्रीजर में रखती हूँ, 1 घंटा हो गया इसको निकाल के रखते। अब इसमें इसकी आइस थी मेल्ट हो गई है। अब हम इसे मिक्सी ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। अब देखिए इसको 1 से 2 सेकंड अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसमें देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया ना। अब इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल देंगे, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ठंडा था, तो हम इसे नॉर्मल पानी ही डालेंगे। हाँ, अब देखिए एक बार और चला देंगे, तो इसका जो मक्खन है वो बहुत इजीली निकल आएगा। पानी आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा कि जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाता है ना तो फिर मिक्सी जार से बाहर निकल जाता है। तो अब हम इसे फिर से चला लेते हैं। ये देखिए हमारा मक्खन निकल आया है। तो अब हम इसे एक कटोरे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मेरे पास ज़्यादा मलाई तो नहीं थी। ये वही टिफ़िन है जिस पे हमारे यहाँ रेस्टोरेंट से सब्जी वगैरह आती है ना, तो उसी में तो ज़्यादा मलाई नहीं था। तो मेरे पास ये मेरा 2 बार में ही तैयार हो जाएगा। ये दूध ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड किया हुआ है। नहीं तो वैसे देखेंगे कि 1 गिलास से के आसपास ही होगा, ज़्यादा नहीं निकला इसमें। जितनी ज़्यादा आपकी मलाई होगी उतना ज़्यादा आपका ये दूध तैयार हो जाएगा। ये हमारा 2 बार में मक्खन निकल के तैयार हो गया। अब हम इसे साफ पानी में मक्खन को निकाल लेंगे। इसे अच्छे से निचोड़ के साफ पानी में डाल देंगे। ये मेरे छोटे छोटे करके 3 गोले में तैयार हो जाएगा। अब हम साथ में ही घी बनाना शुरू कर देंगे और साथ में ही पनीर भी। तो मैं अब इसे निकाल के कढ़ाई में डाल दूंगी और एक बर्नर में इसे चढ़ा दूंगी। मैंने गैस जला लिया। अब इस वाले बर्नर में मैं घी निकालने के लिए कढ़ाई रख दूंगी, ताकि धीरे धीरे घी तैयार होता रहे। अब हम ले लेंगे दूध जो हमने निकाला हुआ था। इसको हमने भगोने में डाल लिया है। अब आपके पास जितना भी दूध निकलेगा ना, उसमें आपको 1 गिलास कच्चा दूध डालना है। क्योंकि जब हम मलाई से मक्खन निकाल लेते हैं तो उसमें वो उतना चिकनाहट नहीं रहती उसमें। अगर आप पनीर निकल आएगा अगर आप ऐसे ही चढ़ा देंगे, लेकिन उतना चिकना पनीर नहीं निकलेगा। और अगर आप उस पर 1 गिलास कच्चा दूध डाल देंगे ना, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पनीर ऐसे हमने बनाया है। बिल्कुल फ्रेश पनीर बन के निकलता है। तो इसलिए हमें 1 गिलास दूध ऐड करना है। आपका जितना मलाई होगा ना, उसी हिसाब से आपका पनीर तैयार होगा। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा आएगा। मेरे पास थोड़ी थी तो उसी हिसाब से पनीर निकलेगा उसमें। और ये हमारा लगभग घी चला रहे हैं हम, ये होने को है। लेकिन हम दूध फाड़ने के लिए आप विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। मैं जब नींबू नहीं होता तो विनेगर यूज़ करती हूँ, पर आज मैं मेरे पास नींबू था, तो ये बड़े साइज़ का नींबू था, तो एक ही डालूंगी मैं। इसका जूस मैंने निकाल लिया है अच्छे से। अब दूध में बॉयल आ ही रहा है, तो अब मैं इसे डाल दूंगी उसमें। साथ में हमारा घी भी हो रहा है। ये भी थोड़ी देर बाद तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी इसे 2 मिनट और चाहिए। हम्म, तो ये देखिए अब इसमें बॉयल आ चुका था। अब धीरे धीरे ये खोलने लगे, बस मैं इसमें डाल दूंगी। और ये अब देखिए फिर से बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें अपना उसका जूस डाल देंगे। ये अब हमें इसे चम्मच से ना ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो फिर पनीर सब पूरा घुल जाता है। ऐसे धीरे धीरे चला देंगे। लेकिन मैंने देखा, जब दोनों को करके देखा ना, कि मुझे लगता है विनेगर में ज़्यादा अच्छे से दूध फट जाता है। लेकिन फिर भी इसमें भी बन गया। पर ज़्यादातर मैं घर पे खुद घर का जब बनाया हुआ है तो मैं विनेगर नहीं डालती, मैं उसमें नींबू ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो ये हमारा घी हो गया।
बस अब इसे थोड़ी देर में हम बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें झाग भी अच्छे से निकलने लगा है। और ये हमारा दूध भी फट गया है, देखिए सब पनीर नीचे आ गया। अब हम इसे छान लेते हैं। इसको मैंने मार्किन का कपड़ा था, उसे एक बड़ी छन्नी थी मेरे पास, मैं उसी में डाल ले रही हूँ। अब इसको छान लिया मैंने। अब हम इसे एक पोटली बना के बांध के रख देंगे और किसी चकले से या किसी भारी चीज से इसको दबा देंगे। और ये घी हमारा अब ठंडा हो गया है, तो हम इसे छान लेते हैं। अब जिस तरह से मेरा मलाई था कि ज़्यादा मलाई नहीं था, उस हिसाब से घी तैयार हो गया। अब इसे नीचे का नहीं छानेंगे, नहीं तो फिर वो काला काला नीचे हो जाता है। और ये हमारा पनीर आ गया। देखिए जब आप बनाएंगे ना तो खुद देखेंगे कि बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये फ्रेश दूध का है कि मलाई से निकाले हुए दूध का पनीर है। और आज हमारे यहाँ सबका मन था कि पनीर के पराठे बन जाए, तो हम इसे पनीर का पराठा बना ले रहे हैं। तो इसे ग्रेट कर लेती हूँ। ये देखिए इतना पनीर निकला है और इतना मेरा घी निकला है। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब।